हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं फेमस पीपल टॉक अबाउट इस्लाम का रिएक्शन। सो यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे फेमस लोग हैं जो इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो मेरे ख्याल से गैर मुस्लिम लोग ही होंगे। तो देखा जाए तो क्योंकि इस्लाम का जो इम्पैक्ट है ना, वो सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर नहीं, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ही बहुत ज़्यादा है। एंड लोग जो हैं वो उसके बारे में बात करते हैं, बताते हैं क्या चीज़ है, और उससे बहुत सारी टीचिंग लेते हैं। जैसे इवन हमने भी बहुत सारी टीचिंग्स ली हुई है इस्लाम की, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने उसकी अपने अंदर घर की हुई हैं। सो यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे फेमस लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के बारे में बात की। और हम लोगों को पता भी है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस पूरे वर्ल्ड का वो इस्लाम ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो लोग हैं ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे होता था कि जिस रिलीजन में आप जिस रिलीजन में आप पैदा हुए आप मतलब आप उसको ही फॉलो करो। आजकल के टाइम में लोग ऐसे हैं कि वो अलग अलग रिलीजन की बुक्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो उनको रिलीजन अच्छा लगता है तो उस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि मतलब कौन से वो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं जो इस्लाम के बारे में बात करती हुई दिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हनी सिंह इंडिया के एक बहुत ही फेमस पंजाबी रैपर और सिंगर हैं। उन्होंने कब बात की? न सिर्फ इंडिया और शायद पाकिस्तान किया है, बल्कि मैंने पूरी भी दुनिया देखा में सुने है। जाते हैं। मैंने भी वैसे देखा तो उनका हनी ये वाला सिंह एक सिख पॉडकास्ट। फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बंदा अल्लाह और इस्लाम के मुतालिक बहुत ही पुख्ता अकायद रखता है। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने एक टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान अल्लाह के वजूद और सफात के बारे में ऐसे अकायद बयान किए जिन्हें सुनकर कोई भी शौक हो जाएगा। इनका कहना था कि इस्लाम से इनका पहली दफा तारुफ उस वक्त हुआ जब ये पंजाब में रहते थे। ये इस दीन को लेकर इम्प्रेस तो पहले ही थे, लेकिन जब ये सिंगिंग की दुनिया में फेमस होने लगे तो इनका लगाव इस्लाम से कम होता चला गया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये फिर से इस्लाम के बहुत नजदीक आ गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने भरे मजमे में कहा कि वो एक जात पर यकीन रखते हैं। I believe there is God. There is only one God. इनका मानना है कि जिसने भी सबको पैदा किया है वो एक है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, ना ही इसकी कोई बड़ाई का पैमाना है और ना ही जवाल है। इन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद हर चीज एक ही जात ने बनाई है। इनकी बातों से साफ पता चलता था कि सिमिलर है अल्लाह की टीचिंग से, और ये एक ही जात पर बिलीव करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि फेम हासिल करने से पहले इन्होंने इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बहुत सी बातें सीखी थी। प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। इवन ये इस्लाम के सूफीज्म को भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि चंद माह पहले इन्हें दुबई एयरपोर्ट पर मुस्लिम ड्रेस यानी कंदोरे में देखा गया। इन्होंने वहाँ अपने फैंस के साथ पिक्चर्स भी बनवाई और इस मौके पर भी इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। इवन बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद हनी सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल जो भी हो, इनका ये इंटरव्यू वाकई में देखने ये वाला लायक था। इंटरव्यू मैंने भी देखा। इन्होंने पंजाब में सच बात शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली। मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, काफी नॉलेज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर और सेलिब्रिटी हैं। ये तो इनका ताल्लुक सही में पुर्तगाल से शॉकिंग है था। और मजहब क्योंकि के मेरा एतबार पॉइंट से तो क्रिश्चियन ये क्रिश्चियन है। है। कहने को तो रोनाल्डो एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन इनके दिल में मुसलमानों के लिए जो जज्बा और खलूस है वो इनके अमल से वाज़ा नजर आता है। इन्होंने बहुत से मौकों पर मुसलमानों को सपोर्ट किया है। लास्ट ईयर इन्होंने मोरक्कश मुस्लिम्स के लिए जो नेक अमल सर अंजाम दिया वो वाकई में काबिल तारीफ था। 8 सितंबर 2023 को मोरक्को में बहुत शदीद अर्थक्वेक आया था जिसने ना सिर्फ हजारों मुसलमानों की जान ले ली बल्कि बहुत से लोगों को बेघर भी कर दिया था। इस मुश्किल वक्त में रोनाल्डो ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया। इन्होंने मोरक्को में मौजूद अपने 4 स्टार होटल जिसका नाम द पेस्टाना CR7 है, इसे मुसलमानों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया और कहा कि जो चाहे इस होटल में आकर रह सकता है। और बहुत से लोगों ने वहां पर पनाह भी ली। इस्लाम और मुसलमानों के साथ CR7 का लगाव सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि ये काफी हद तक इस्लाम की तालीमात पर भी अमल करते हैं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अल्लाह का कौल बताया और कहा कि अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम खर्च करो मैं तुम्हें और दूंगा। इनका कहना था कि जब से इन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई किया है वो बेहतर से बेहतरीन होते चले गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने सीरिया के मुसलमान बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा कि वो हमेशा इनके साथ हैं और इन्हें हौसला भी दिया। I am a very famous player, but you are the true heroes. इवन ये अपने होम कंट्री को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया में शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा इस्लाम का इम्पैक्ट हर जगह है। अपने घर बाय किए हैं। एनीवे, आप में से कौन कौन रोनाल्डो का फैन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
अवाद प्रताप ओझा। दोस्तों अगर आप ये शॉर्ट वीडियोस ये तो देखते हम लोगों हैं ने तो बहुत, इस शख्स को ये तो जरूर शायद देखा टीचर, होगा। हाँ अवाद प्रताप टीचर की है बात की जाए ये। तो ये एक टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। इनकी अपनी एकेडमी है जहां ये स्टूडेंट्स को IAS की तालीम देते हैं। वैसे तो अवाद सर हिंदू हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर इनके अंदर जो नॉलेज और जज्बा है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी मुसलमान घराने के फर्द हैं। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी एकेडमी के बच्चों को इस्लाम के मुतालिक आगाही देना शुरू की, जिसकी बेशुमार वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्होंने अपने एक लेक्चर में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आमद और इनके अरूज के बारे में बताया और कहा कि इस्लाम एक इक्वलिटी का दीन है। इस दीन में मोची और अफसर दोनों बराबर हैं। अगर किसी मस्जिद में मोची पहले नमाज पढ़ने चला जाए तो वो पहली सफ में खड़ा होगा, और अगर कोई अफसर आखिर में आया हो तो वो आखिरी सफ में खड़ा होगा। अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। फिर इन्होंने अपने मजहब को इससे कंपेयर करते हुए फर्क बताया और कहा कि हिंदू मजहब में इक्वलिटी वाला कोई सीन नहीं है। इन्होंने अपने लेक्चर में ये तक कहा कि इस्लाम से पहले किस तरह लोग अंधेरे में डूबे हुए थे, और इस अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिराग लेकर दाखिल हुए जिससे हर तरफ रोशनी फैल गई। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। क्या सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी एक वीडियो में उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी सुनाया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। इनका कहना था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई और होता तो उस बूढ़ी औरत को मार देता। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत। लेकिन इन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यहाँ तक इन्होंने ये भी बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे, और इवन ये भी कहा कि पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आते बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमत होते हैं। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। हिंदू होने के बावजूद ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि कुरान को पढ़ो और समझो। वो कहता पढ़ो। डेफिनेटली इस्लाम के मुतालिक इन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इन्होंने इस्लाम के मुतालिक काफी सारी स्टडी की होगी, बहुत इसीलिए ये समझाया अपने पड़ा है। स्टूडेंट्स को हमेशा इस्लाम का हवाला देकर समझाते रहते हैं। जब भूख लगती है तो अल्लाह को छोड़कर कोई याद नहीं आता। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। क्या बात है। क्या बात। इस्लाम, प्रेम, इस्लाम मैसेज। कोलियो, दोस्तों कोलियो अमेरिका के एक फेमस रैप स्टार और सॉन्ग राइटर थे। ये 1963 में पैदा हुए और मजहब के एतबार से ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल इस्लाम से जुड़ा हुआ था। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक दफा इनसे इंटरव्यू के दौरान इस्लाम के मुतालिक सवाल किया गया तो इन्होंने इसका इतना खूबसूरत जवाब दिया कि इसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। इन्होंने कहा कि वैसे तो लोग अपनी सोच के हिसाब से किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं तो इस्लाम मोहब्बत का दीन है और कुरान का मतलब हिकमत वाली किताब है। तमाम पैगंबर अल्लाह की रहमत थे, लेकिन इंसान शुरू से ही ऐसा करता चला रहा है कि वो चीजों को अपने हिसाब से करना चाहता है, इसलिए कोई इस हकीकत को समझना ही नहीं चाहता। Make it mean what they want it to mean. But in all actuality, if you want to know the truth, Islam means love. वेल कोलियो ने अपने इंटरव्यू क्या में जो बात कहा, है। इसे इस्लाम सुनने के means बाद love. तो कोई भी मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इस्लाम को गहराई से जानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने जिन अल्फाज में दीन इस्लाम की तारीफ की वो दीन को जाने बगैर कोई नहीं कर सकता। वैसे तो कोलियो बज़ाहिर कभी भी मुसलमान होने का दावा नहीं करते थे, लेकिन ये इस्लाम से बहुत मुतासर थे। अनफॉर्चुनेटली सितंबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। If you want to know the truth, Islam means love. Okay? And the Quran means wisdom. Right? Right? And the Prophet of Islam is about mercy. जॉय रोगन, दोस्तों जॉय जो रोगन रोगन। अमेरिका जो के रोगन। सबसे फेमस ये इनके पॉडकास्टर बारे हैं। में वैसे तो ये जानिए, कैथलिक कौन है? फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ये बड़े हुए इन्होंने इनका तो अपना मैंने जीवन कभी चेंज नहीं कर सुना लिया कि भाई और ये एक एग्नोस्टिक इस्लाम बन को गए, लेके। जो कि माज़अल्लाह अल्लाह को किसी भी रूप में नहीं मानते। इनका ये आलम था कि एक दफा इन्होंने अपनी पॉडकास्ट में इसराइल और गजा की जंग पर बात करते हुए कहा कि वो यहूदियों के साथ हैं और इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब वही जॉय रोगन अपनी पॉडकास्ट में फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर होने वाले मजालम के खिलाफ खुद ही आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने अपने शो में रॉबर्ट ली जूनियर के साथ मिलकर गजा में होने वाली तबाहियों और मुसलमानों की हालात पर शदीद दुख का इजहार किया और कहा कि जितनी तबाही फलस्तीन के अंदर हो चुकी है इसे ठीक होने में शायद कई साल भी कम पड़ जाएंगे। इवन वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितने बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे
इसराइल ने खराब हो मार रहा दिए है हैं। और सिर्फ पैलेस्टाइन इतना में ही तो, नहीं, बहुत बल्कि खराब। दोनों पॉडकास्टर्स ने कहा कि जब इसराइल गवर्नमेंट से पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो कहते हैं कि ऐसा करना जरूरी है। यहाँ तक कि एक पॉडकास्ट में तो इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल बिल्कुल गलत है, इसराइली लोग फलस्तीन के लोगों को बेजा कत्ल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जॉय वो पहले पॉडकास्टर हैं जिन्होंने एक नॉन मुस्लिम होकर भी फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है। वाह, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बोलना पड़ेगा यार, बहुत बड़े बड़े नेम थे जो इस्लाम की तारीफ़ कर रहे थे। जैसे वो टीचर, उनके मतलब कि जहाँ तक मुझे लगता है वो फिज़िक्स के टीचर्स, उनकी मैंने काफ़ी वीडियो तो नहीं, मतलब ऐसे रील्स वगैरह देख रखी है, तो वो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो ये लीजन है, ये मतलब पीसफुल लीजन है, ये सिर्फ पीस को स्प्रेड करता है। हनी सिंह, उन्होंने उस चीज़ के बारे में तारीफ़ करी। फिर रोनाल्डो है, उन्होंने भी सेम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी इस्लाम के बारे में। तो मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो इस्लाम को फॉलो करती है, और मतलब ये नॉन मुस्लिम्स ही थे, और उसके बाद इन लोगों ने स्टडी करा या फिर इनको थोड़ा बहुत जानने के लिए मिला, पर उनको इस्लाम अच्छा लगता है, ये हमें बोलना पड़ेगा। वही देखा जाए तो यहाँ पे हनी सिंह और बड़े बड़े जो लोग हैं, फेमस लोग हैं, वो यहाँ पे इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत अच्छे तौर से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस्लाम ने उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लाए हैं एंड क्या उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई है। और जैसे जो वन गॉड में मान रहा है और जिस तरीके से वो अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई कैसे प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो एक बोलते हैं ना एक चिराग लेके आए थे एक बुरे अंधेरे के अंदर, वो जो डेफिनेशन थी वो बताया गया। और क्योंकि हमें हमेशा एक बैड साइड ऑफ इस्लाम बताई जाती है काफ़ी बार इंडिया के अंदर, पर अगर हम गुड साइड ऑफ इस्लाम देखें तो उससे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।